मॉर्निंग स्टूडेंट। सो कॉमन नेम फॉर अल्कोहल एंड ईथर। लास्ट क्लास मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया था जिसमें इथेनॉल और मिथेनॉल ये इनके बारे में डिस्कस किया था। मिथेनॉल में कुछ पॉइंट और हम लोग अभी डिस्कस करते हैं इसमें। सो लास्ट क्लास सेकेंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे CH3OH के बारे में, और इसमें 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट और 4 पॉइंट ये हो गया था। ये ओडिस्प्रिट है और ये एक पॉइजनस अल्कोहल है, और ये आपका बॉइलिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब हम लोग पढ़ लिए थे। तो प्रिपरेशन ऑफ जैसे इथेनॉल का पढ़े थे उस तरह मिथेनॉल का भी। तो यहाँ पे 4th पॉइंट 5 पॉइंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन ये दोनों का मिक्सचर होता है, ये आप जानते हैं, इसको वाटर गैस बोलते हैं। और इस वाटर गैस के ऊपर अगर आप हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो ये यहाँ पे वाटर गैस, और इस पे हाइड्रोजन ऐड करना है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट Cr2O3 और प्लस ZNO, और हाई प्रेशर थोड़ा हाई रखना है, और हाई टेम्परेचर भी थोड़ा हाई रखना है। तो इस कंडीशन में यहाँ बन जाता है CH3OH। चेक करेंगे, बैलेंस रिएक्शन है ये। इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल, ये मिथेनॉल बनाने का ये मेथड है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मिथेनॉल ऑफ मिथेनॉल, ये तो ये हो गया मिथेनॉल। मिथेनॉल के बारे में हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे कि ये मिथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वाटर में सोल्यूबल है, बॉइलिंग पॉइंट 64 डिग्री सेंटीग्रेड है, वुड स्प्रिट है, लकड़ी को पॉलिश करने में, जिसमें टिक वुड सागवान का लकड़ी है उसको पॉलिश करने में यूज किया जाता है, वुड स्प्रिट बोलते हैं। ये एक पॉइजनस अल्कोहल है, और कैसे ये बॉडी में पॉइजनस एक्शन दिखाता है वो भी हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके थे। तो इसमें प्रिपरेशन कैसे आपको बनाना है मिथेनॉल, ये कन्वर्जन करना हो, जैसे मिथेनॉल इथेनॉल इन दोनों में कन्वर्जन करना हो तो वो कर सकते हैं। बट वो चीज़ें तो आगे पढ़ना, हम लोग आगे अल्कोहल टॉपिक में पढ़ेंगे, बट यहाँ से भी सीख सकते हैं। अच्छा, ये आपने कंपेयर करना हो तो पहले कंपेयर कर लीजिए, जैसे ये CH3 और OH है ऐसा, और अगर यहाँ CH3 और CH2 और OH ऐसे हम लोग प्लान करेंगे तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं कि 64 डिग्री सेंटीग्रेड 78 डिग्री सेंटीग्रेड। अरेंज करना हो तो आप जानते हैं फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट। फर्स्ट रूल इज हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो दोनों में है हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंड रूल इज द मॉलिकुलर वेट, ये है मॉलिकुलर वेट ऐसे। तो मॉलिकुलर वेट में ये ज़्यादा हो गया, तो फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया C2H5OH ग्रेटर देन CH3OH, फोर्स हो गया या बॉइलिंग पॉइंट। एसिडिक नेचर चाहिए और सोलिबिलिटी इन वाटर चाहिए तो कर सकते हैं, कंपेयर कर लीजिए इनके बारे में। पढ़ा हुआ है, बस एक बार रिवीजन, थोड़ा जल्दी में रिवीजन करेंगे, ये सब पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो आप पढ़े हुए हैं केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। एसिडिक नेचर कंपेयर करना हो, सोलिबिलिटी इन वाटर करना हो, आप एग्जैक्ट डाटा लिखना हो, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है बॉइलिंग पॉइंट 64 डिग्री सेंटीग्रेड। नो, एसिडिक नेचर आपको चाहिए, एसिडिक सो 1 बाय कार्बन, या आप कह सकते हैं एसिडिक प्रोपोर्शनल टू 1 बाय प्लस आई इफेक्ट। और इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो एसिडिक, जो एसिडिक हो गया वो है CH3OH, ये ज़्यादा एसिडिक होगा, कार्बन कम है तो एसिडिक ज़्यादा होगा, और CH3 CH2OH, यह है एसिडिक ऑर्डर ऐसा, ये हो।
तो आपका फोर्स करना हो, बॉइलिंग पॉइंट करना हो, एसिडिक करना हो, सोलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में सोलिबिलिटी चेक करना हो। देखिए सो अगेन सेम कॉन्सेप्ट, वन बाई कार्बन, क्योंकि कार्बन कार्बन जो होता है वाटर से हीट करता है। यहाँ पे हीट करने वाले, इसमें वाटर को हीट करने वाले दो लोग हैं, यहाँ वाटर को हीट करने वाला वन सिर्फ एक है। तो जितना कम कार्बन रहेगा उतना ज़्यादा सोलेबल होगा। है तो दोनों सोलेबल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर से दोनों बनाता है, बट मोर सोलेबिलिटी में ये CH3OH। तो सोलेबिलिटी इन वाटर, तो ये ऑर्डर है। तो कोई भी पुराना टॉपिक जो पढ़े हुए हैं थोड़ा सा रिवीजन जरूर करना है। कुछ नया कि अगर मुझे मिथेनॉल से इथेनॉल या इथेनॉल टू मिथेनॉल कन्वर्ट करना हो तो करते हैं प्लान। ये सब पढ़े भी हैं और आगे भी तो आएगा, रिवीजन होते रहेगा हम लोग का। 7 पॉइंट, मुझे मिथेनॉल टू इथेनॉल कन्वर्ट करना है। जैसे मिथेनॉल, ये है मिथेनॉल, और टू इथेनॉल कन्वर्ट करना, ऐसे कन्वर्ट करना, ये कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है। ये बहुत कॉमन, कन्वर्जन खूब पढ़ना होता है ऑर्गेनिक में, बट वो आगे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ लेंगे, उसके बाद आप हर रिएजेंट को जान जाएंगे कि कैसे एक से दूसरे में कन्वर्ट करना हो। तो अगर आपको ये कन्वर्ट करना हो तो मैं प्लान बनाता हूं, और आगे तो कई बार हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जब भी कार्बन का नंबर बढ़ाना हो, कार्बन का नंबर, जैसे लेफ्ट साइड में कार्बन 1 है और राइट साइड में कार्बन 2 है, कार्बन का नंबर बढ़ाना हो तो नंबर बढ़ाने के लिए साइनाइड, एक ऑर्गेनिक का जो ग्रुप है साइनाइड ग्रुप, उसको लाने की कोशिश कीजिए। साइनाइड ग्रुप अगर आता है तो वो कार्बन के नंबर CN, कार्बन का नंबर बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट पहला स्टेप है, सबसे पहले हमें लिखना है CH3Cl और CH3OH, सॉरी OH। ये CH3OH पे अगर आप इस पे PCl5 का अटैक करेंगे, ये PCl5 SOCl2 कई क्लोरीनेटिंग एजेंट है। बैलेंसिंग नहीं करना ऑर्गेनिक में, हमें बैलेंस करना नहीं है। तो ये जैसे ही ये अटैक करेगा, यहाँ से बन जाएगा CH3Cl बन जाएगा। बाई प्रोडक्ट में POCl3 अलग हो जाएगा, बाई प्रोडक्ट में HCl अलग हो जाएगा। ये तो क्लोरीनेशन हुआ, ये क्लोरीनेशन ऑफ अल्कोहल, और CH3Cl बन जाएगा, POCl3 HCl अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अब इसके ऊपर केसियन अटैक करना है। केसियन, केसियन जो होता है वो K+ होता है और CN- होता है। CN- अटैक करेगा और माइनस केसियल, केसियल K और Cl हट जाएगा, तो CH3CN, CH3CN हो। CN साइनाइड में बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है, साइनाइड का आप बॉन्डिंग देखेंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड N, क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना होता है, इस पे एक लोन पेयर होता है, ऐसा। अब मेरा कार्बन आ चुका है, एक कार्बन की जगह में मेरा 2 कार्बन आ चुका है, 1 और 2 कार्बन। अब मुझे क्या करना है, इस पे हाइड्रोजन, बहुत सारा हाइड्रोजन भर देना है, और कोई भी कैटलिस्ट, निकल है, पैलेडियम है, वो भर दीजिए। तो हाइड्रोजन जाके डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबको सेचुरेट कर देगा, और सेचुरेट करेगा तो CH3 और CH2 और NH2, ये है NH2 आ गया। तो कार्बन मेरा बढ़ चुका है। ये ट्रिक है, कार्बन बढ़ाने का तरीका है साइनाइड। साइनाइड को बुलाएंगे, जैसे यहाँ KCl आया, केसियन आया, ये साइनाइड यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन को हटा देगा। तो साइनाइड जैसे ही आएगा, अब साइनाइड इस पे डायरेक्ट नहीं अटैक करता है, ये नहीं कि केसियन इस पे डाल देंगे। साइनाइड के लिए क्लोराइड ग्रुप पहले चाहिए, वो जाके अटैक करेगा केसियन उसके ऊपर। अब आपका कार्बन बढ़ चुका है, और एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि इसके ऊपर अगर आप HNO2 डाल देंगे, कोई भी एमीन, एमीन ग्रुप के ऊपर 1 डिग्री एमीन के ऊपर HNO2 डालते हैं तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है।
तो ये जानना है, मिथेनॉल इथेनॉल पढ़ रहे थे इनके बारे में, तो थोड़ा थोड़ा जानिए कि एक से दूसरा में कैसे कन्वर्ट करना। ठीक है, ये हो गया आपका रिएक्शन, और यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे आपका OH OH हो गया, N2 निकल जाएगा और वाटर निकल जाता है, H2O और N2 ये अलग हो जाता है। और उल्टा करना हो, उल्टा मान ले 8 पॉइंट पे हमें डिस्कस करना हो, अगर मुझे इथेनॉल टू मिथेनॉल करना हो, CH3 और CH2 और OH, ये है इथेनॉल, और इथेनॉल टू मुझे बनाना है मिथेनॉल, इथेनॉल टू मिथेनॉल करना है, अगर ऐसे मुझे करना है। देखिए प्लानिंग करता हूं मैं, तो कार्बन बढ़ाना कार्बन घटाना ये सब आपको प्लान बनाना है, कार्बन कैसे घटाया जाता है, कार्बन कैसे बढ़ाते हैं, ये सब चीजें सीखना है। कार्बन घटाने के लिए एक बॉन्डिंग में मैंने रिएक्शन बताया था, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, वो आगे भी हम लोग बहुत पढ़ेंगे, आगे कई बार डिस्कस करेंगे, ये रिएक्शन भी कई बार मैं समझाऊंगा आपको। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या करना है कि इसका ऑक्सीडेशन करना है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मन करे, KMnO4, K2Cr2O7, H2SO4, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ आप डाल देंगे। ये है ऑक्सीडेशन, यहाँ इसका ऑक्सीडेशन करना है। जैसे इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये बन गया हम लोग का एसिटिक एसिड। ऑक्सीडेशन करते ही ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिडिक एसिड हो गया। अब इस पे डाल देंगे अमोनिया, अमोनिया डाल करके इसको खूब हीट कर देंगे, खूब तेज हीट कर देंगे। तो हीट करेंगे तो ये यहाँ से वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल करके ये बना देगा एमाइड, एमाइड हो जाता है, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ NH2, ये एमाइड बन गया, ऐसे हो गया एमाइड। अब इस एमाइड ग्रुप पे, जैसे ही इस एमाइड ग्रुप आया, एमाइड ग्रुप पे आपको अटैक करना है ब्रोमीन, और इन प्रेजेंस ऑफ द बेस, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ये है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये क्या करता है कि एक कार्बन कम कर देता है, यहाँ बीच से कार्बन को हटा देगा। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, जो इसमें इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देगा CH3 और NH2 में। ये क्या करता है कि कार्बन, इस कार्बन को CO2 करके हटा देता है। तो कभी कार्बन का नंबर कम करना हो, जैसे इस साइड कार्बन 2 है, इधर कार्बन 1 करना हो, तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन यूज किया जाता है। ये रिएजेंट है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ बेस। और फाइनली अभी तो मैंने समझाया था कि अगर इसके ऊपर HNO2 डाल देंगे 1 डिग्री एमीन पे, तो ये कन्वर्ट कर देता है CH3OH। आप अभी नोट कर लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आगे ये 10 बार आएगा। ऐसे कन्वर्जन जो होते हैं 100 कन्वर्जन है, जो कि एक दूसरे में, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है, तो आगे बहुत बार आएगा। तो ये हो गया मिथेनॉल, इथेनॉल, अल्कोहल में नेक्स्ट ग्लाइकोल, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, CH2OH, ये CH2OH ऐसे, ये ग्लाइकोल हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं इसको। तो इसका फॉर्मूला देखेंगे तो C2H6O2, इसको बोलते हैं ग्लाइकोल, या इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल, ये है इथाइलिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोल है चाहे इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया। ये भी पॉइजनस अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल पॉइजनस अल्कोहल होता है, पॉइजनस अल्कोहल। ये पॉइजनस अल्कोहल। डॉग टिथ होता है, जो कोई डॉग, कोई कट डॉग जैसे ही किसी को काटता है और दांत गड़ाता है, तो उसके टिथ से ग्लाइकोल निकलता है, प्रेजेंट इन अ डॉग टिथ। तो जो बॉडी में इजेक्ट करता है डॉग, डॉग का टिथ जो कट करा, वो भी तो पॉइजन होता है।
हम लोग लेते हैं ना एंटीडोट, उसके जाके रेबीज का इंजेक्शन होता है, तो वो पूरा डोज कंप्लीट करना होता है, तो वो न्यूट्रलाइज करता है इसी को। तो पॉइजनस अल्कोहल प्रेजेंट इन डॉग टीथ। तो डॉग टीथ के अंदर भी जो प्रेजेंट रहता है वो यही ग्लाइकोल है, ये पॉइजनस है। यूज भी करते हैं द यूज एज अ एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट फॉर फ्यूल या वाटर यूज इन अ कार। जैसे क्लाइमेट जब बहुत लो टेम्परेचर जाता है, जैसे लद्दाख है, लेह लद्दाख है, द्रास सेक्टर है इंडिया का, जहाँ पे टेम्परेचर -50 तक चला जाता है, ठीक है, बहुत लो टेम्परेचर रहेगा, तो वाटर पूरा का पूरा वाटर फ्रोजन हो गया, या जो गाड़ियाँ हैं, गाड़ी के अंदर पेट्रोल है, डीजल है, सब फ्रिज कर जाएगा, और पेट्रोल डीजल से फ्रिज कर जाएगा तो गाड़ी कैसे चलेगा फिर, ठीक है। तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जैसे गाड़ी है, हम लोग पटना में जो गाड़ी कार यूज कर रहे हैं, तो वो कार में फ्यूल डालते हैं, डीजल डालते हैं, और उसके साथ साथ वाटर, वाटर एक रेडी वाटर होता है, कूलिंग सिस्टम। कार के इंजन के सामने में फ्रंट में एक रेडी वाटर चैम्बर रहता है, जिसमें खोल करके कैप पानी डालते हैं हम लोग, पानी डालते हैं तो उससे वाटर पूरा इंजन के रास्ते से सर्कुलेट होते हुए इंजन को ठंडा करता है। तो रेडी वाटर में भी पानी डालते हैं, फ्यूल डाल रहे हैं। अब ये जो कार हम लोग का कार है, अगर जैसे ही लेह लद्दाख गया, वहाँ टेम्परेचर इतना लो हो जाएगा, -30, -40, -50 तक चला जाएगा, तो उस केस में वाटर जम गया, फ्यूल जम गया, तो कार चलेगा कैसे, सारा इंजन सीज काम ही नहीं करेगा। तो एंटी फ्रीजिंग एजेंट जो फ्यूल के अंदर ये ग्लाइकोल मिला देते हैं, ये पॉइजनस अल्कोहल है, फ्यूल में, वाटर में, कूलेंट में सब मिला करके डाल देते हैं। अब ये जमने नहीं देगा, पानी को जमने नहीं देगा, फ्यूल को जमने नहीं देता है। इसके क्वेश्चन भी हैं, आप 12 में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सोल्यूशन टॉपिक है, जहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को घटाना हो, जमने से रोकना हो, तो ग्लाइकोल, न्यूमेरिकल भी है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। इथाइलिन ग्लाइकोल यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट फॉर कार फ्यूल, वाटर यूज इन अ कार, उसके लिए यूज किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे कंट्री भी तो हैं, जैसे रसा है आपका, ये यूरोपियन यूनियन है, कई ऐसे वहाँ पे स्पेस जगह है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, तो वो लोग एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज करते हैं। तो जहाँ टेम्परेचर बहुत लो रहता है, तो एंटी फ्रीजिंग, अगर बॉडी को जस्ट ठंडा से बचाना हो, तो लोग वहाँ अल्कोहल यूज करते हैं। ड्रिंकिंग अल्कोहल, मैंने बताया था, इथेनॉल, इथेनॉल अल्कोहल ड्रिंक कर लेंगे, वो बॉडी को वार्म रखेगा, गर्म रखता है। और जो कार का इंजन है, उसमें जो फ्यूल यूज कर रहे हैं, उसको जमने से बचाने के लिए, एंटी फ्रीजिंग के लिए इथेनॉल, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल जो होता है, ड्रिंक नहीं करना, ग्लाइकोल में पॉइजनस नेचर होता है, तो यूज एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट, एज एंटी फ्रीजिंग एजेंट। फोर, फ्यूल और वाटर यूज इन कार। तो ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट का काम करता है ग्लाइकोल। तो पॉइजनस है, पॉइजनस अल्कोहल है, जैसे मिथेनॉल था पॉइजनस, इथेनॉल पॉइजनस नहीं था, उस तरह ग्लाइकोल एक पॉइजनस अल्कोहल है, प्रेजेंट इन डॉग टिथ, डॉग के दांत में ये रहता है आपका, ग्लाइकोल रहता है, और यूज किया जाता है एंटी फ्रीजिंग एजेंट। न्यूमेरिकल आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, वो टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में क्वेश्चन। कैसे पॉइजनस एक्शन होता है, सेम जैसे मैंने मिथेनॉल का समझाया था आपको, उसी तरह इसका भी पॉइजनस एक्शन होता है। तो ये है जो CH2OH, ये, तो ये पॉइजनस ग्लाइकोल होता है। कैसे वर्क करता है, तो कॉन्सेप्ट सेम है, देखिए CH2OH हुआ और CH2OH, ये। तो मैंने जैसे मिथेनॉल का बताया था, सेम एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे ही कोई ह्यूमन बॉडी के बॉडी में इंटर किया, ये ऑक्सीडेशन शुरू होता है, ये है ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा,
ये फूड है, जैसे किसी बॉडी में एंटर किया तो एंटर करते ही जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो बॉडी में जाते ही ऑक्सीडेशन स्टार्ट होगा, वैसे ही ग्लाइकोल का ऑक्सीडेशन शुरू होगा। और ऑक्सीडेशन 2 स्टेप्स में, बट डायरेक्ट बना सकते हैं आप। पहले तो ये एल्डिहाइड बनता है, ग्लाइकोजल बनता है, फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके ये ऑक्जेलिक एसिड बनाता है। तो ये ऑक्जेलिक एसिड बना देगा, ये ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड ये जो हमारे बॉडी में कैल्शियम है उससे रिएक्ट कर करके ये पॉइजनस स्टोन बना देता है। सो कैल्शियम जो है फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, ये उस हम लोग के बॉडी से ये कैल्शियम एब्जॉर्ब कर करके ये कैल्शियम फॉर्मेट बना देता है। सो पॉइजनस स्टोन। तो मैंने आपको मिथेनॉल में जैसे जैसे बताया था वही सब कुछ, वही रिएक्शन है, वही सारा। मिथेनॉल भी अगर ड्रिंक करते हैं तो ऑक्सीडाइज करता है बॉडी में, पहले एल्डिहाइड बनाएगा, फर्दर ऑक्सीडाइज करके फॉर्मिक एसिड बन जाता था, वो रिएक्ट करता था कैल्शियम से, क्योंकि कैल्शियम बेस है और ये एसिड है बॉडी में, दोनों रिएक्ट करेगा, कैल्शियम फॉर्मेट बनाएगा। और वो स्टोन जो है वो बॉडी में हर जगह, जो जैसा हार्ट आर्टरीज है उसमें जा जाके बैठने लगेगा और ब्लड्स के सर्कुलेशन को रोकना शुरू कर देगा, जिसके चलते कि अचानक हार्ट अटैक आएगा, या बॉडी में मल्टीपल फेलियर, कहीं भी जहां जहां जाएगा सब जो ब्लड का फ्लो है उसको रोकते रहेगा। तो यह है ऑक्जेलिक एसिड। तो जैसे हम लोग ने मिथेनॉल के बारे में पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम है। इसका नाम पढ़ेंगे तो ग्लाइऑक्जल। सो ऑक्सीडेशन इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में ये ऑक्सीडेशन हो गया, ये बन गया ग्लाइऑक्जल, फर्दर ऑक्सीडाइज किया ऑक्जेलिक एसिड और नाउ कैल्शियम से रिएक्ट कर लेगा। हमारे बॉडी में एक्सेस मेटल जो है कैल्शियम ही है, और वो रिएक्ट करके कैल्शियम फॉर्मेट पॉइजनस स्टोन बना देता है बॉडी में। ये जाना था आपको ग्लाइऑक्जल के बारे में। जो ग्लाइकोल, ग्लाइकोल कहेंगे, ग्लाइकोल हो गया। डॉग टिथ में भी रहता है, प्रेजेंट इन अ डॉग टिथ। ग्लाइकोल जो होता है डॉग टिथ में, कभी भी डॉग कट करता है तो दांत से बॉडी में इजेक्ट कर देता है। डॉग के हेड में ग्लाइकोल का स्टोरेज रहता है, तो वो टिथ के रास्ते से इजेक्ट करता है। उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो इंजेक्शन लेना पड़ता है रेबीज का। सो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट द ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन फोर्थ में। CH2 और OH, CH और OH, और ये है CH2OH। तो ये है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल हो गया या ग्लिसरीन। ये ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन जो है, ये जो है इसके बारे में हम लोग प्लान करेंगे, ये नॉन पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं है। तो ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन, ये ये नॉन पॉइजनस अल्कोहल। ये नॉन पॉइजनस अल्कोहल है, तो ये पॉइजनस नहीं है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन पॉइजनस नहीं होता। स्किन प्रोटेक्शन में यूज होता है, स्किन प्रोटेक्टेंट में कहलाता है ये ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। मिलता है मेडिकल स्टोर पे, इजीली अवेलेबल है। ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जो है वो मेडिकल स्टोर पे रहता है। वो बॉडी सॉफ्टनर है, स्किन पे कहीं सॉफ्ट सॉफ्ट करना हो तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन लोग लगाते हैं। साबुन में भी यूज होता है ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जो होता है। सो दोनों दोनों एक ही चीज़ है, ग्लिसरॉल कहते हैं या ग्लिसरीन कहते हैं। यूज एज स्किन प्रोटेक्टेंट। यूज इन सोप।
साबुन में यूज करते हैं इसको। तो ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जो है वो सोप साबुन में यूज हुआ, नॉन पॉइजनस अल्कोहल है, स्किन प्रोटेक्टेंट का काम करता है। 2 डिग्री अल्कोहल इस पे पूछा था, ये कितने 2 डिग्री अल्कोहल हैं, तो वो कुछ ऐसा CH2 और ये है O और H, और यहाँ हुआ C और H OH, और यहाँ पे हो गया CH2 और OH। ये जो कार्बन है ये 2 डिग्री हुआ, ये कार्बन, इसको हम लोग 2 कार्बन से अटैच है ये, तो ये है 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हुआ। और ये सिर्फ एक कार्बन है, तो एक कार्बन से अटैच है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री, और ये एक कार्बन से अटैच है तो इसको 1 डिग्री। तो नंबर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल इन ग्लाइकोल ये पूछा हुआ था, तो 1। ये है 2 डिग्री अल्कोहल, ये 1 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल। तो पूछा गया था पेपर में नंबर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल, अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, अल्कोहल इन ग्लिसरॉल 1। तो ग्लिसरॉल में नंबर ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल ग्लिसरॉल में जो है वो 1, ये हो गया। तो ग्लिसरॉल है ग्लिसरीन, नॉन पॉइजनस, ये पॉइजनस नहीं है अल्कोहल, और यूज इन स्किन प्रोटेक्टेंट, ये स्किन प्रोटेक्टेंट में यूज किया जाता है। इसी के चलते ये साबुन में, जो साबुन नहाने वाला साबुन हुआ उसमें यूज करते हैं इसको। बाकी इससे कंपेयर करना है, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग पढ़े थे उससे कंपेयर करना हो तो ऐसे कर लीजिए। वाटर में सोलेबल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते, लिख लीजिए यहीं पे आप प्रॉपर्टीज का जो है यहाँ सामने, सोलेबल इन वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड के चलते, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है, तो स्किन प्रोटेक्टेंट स्किन पे लगाते हैं, लोग नहाते हैं तो उसे साफ भी हो जाएगा, साबुन में यूज होते हैं तो साबुन भी वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, तो ये सोलेबल होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना हो तो जैसे ये CH3OH, ये पहला आपने अल्कोहल ये, और दूसरा अल्कोहल आपको लेना है नाउ CH3 और CH2OH ऐसे लेना है। नेक्स्ट अल्कोहल आपको लेना हो ऐसे, और CH2 और OH और CH2OH ऐसे, और नेक्स्ट फोर्थ अल्कोहल आपको लेना हो ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन। तो हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर हमें मुझे यहाँ फोर्स, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब ऑर्डर अरेंज करना होगा तो आप कर सकते हैं। फोर्स का, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर अरेंज करना हो 1 2 3 4, अगर ये है 1, ये 2 हो गया, ये 3, और यहाँ पे हो गया 4। तो अगर मुझे अरेंज करना है फोर्स का ऑर्डर, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, तो 4 3 2 1। फर्स्ट रूल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड रूल है मॉलिक्यूलर वेट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब में है, यहाँ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्थ में है, देन थर्ड में, और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड सेम है तो मॉलिक्यूलर वेट इसका ज़्यादा है। तो फोर्स पढ़ना हो या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप बना लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट proportional to number 1 rule hydrogen bond, number 2 rule molecular weight. So number 1 rule hydrogen bond में फोर्थ सबसे बेस्ट, then 3, then 2 and then 1, ये है ऑर्डर 4 3 2 1। नेक्स्ट साइक्लिक अल्कोहल में फिनॉल पढ़ते हैं, फिनॉल भी कॉमन नेम में आता है, फिनॉल है, नाउ ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, पिक्रिक एसिड उसको बोलते हैं। तो 5,
यह है फिनॉल। फिनॉल कॉमन नेम है, कार्बोलिक एसिड भी बोला जाता है इसको, कार्बोलिक एसिड और कार्बोलिक एसिड। ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस। कार्बोलिक एसिड, फिनॉल, ये पॉइजनस अल्कोहल है। तो इसके बारे में जानना है। फिनॉल कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं और ये पॉइजनस होता है, ये मिलता है मार्केट में। जनरली कॉमन अवेलेबल नहीं है, ये नहीं कि हर जगह आपको मिल रहा है। तो ये जो है होम्योपैथिक स्टोर, जो होम्योपैथिक जहाँ मेडिसिन मिलता है उस मार्केट में कहीं कहीं, ये भी बड़ा रेयर है, कार्बोलिक एसिड नाम नाम आता है मार्केट में कार्बोलिक एसिड के नाम से। मैंने देखा है, ठीक है, मेरे गांव में ये रहता है, कोई ना कोई किसी न किसी के घर पे ये रहता है कार्बोलिक। क्यों रखते हैं इसको कार्बोलिक एसिड? ये है एंटीडोट पॉइजन का, जो बिच्छी, स्कॉर्पियन, जो बिच्छू जो हुआ वो उसने जो डंक मारा, उसका ये एंटीडोट काम करता है। जैसे खेतों में लोग काम कर रहे हैं, चाहे गाय को चारा खिलाते हैं, तो जो भूसा रखा रहता है चारा खिलाने वाले घर में, तो उसमें से भूसा निकालते हैं, तो उसमें कहीं बिच्छी है, या खेतों में काम करते समय बहुत सारी बिच्छी मिल जाएगी, डंक मार देती है, तो उसका पॉइजन बहुत चढ़ता है, बॉडी में, पैर में मार दी तो बहुत चढ़ता है। तो जिस पॉइंट पे, जहां मान लिए हाथ में है, हाथ में इस टिप्स पे कट, बिच्छी ने डंक मार दिया, तो पूरा एकदम उसका पॉइजन बॉडी में चढ़ना शुरू करता है। तो एक लोग दो लोग के पास ये गांव में रहता है ये कार्बोलिक एसिड। तो मैंने देखा था कि उसमें क्या करते हैं कि साफ करेंगे, पहले क्लीन करते हैं, वो लोकेट करते हैं वो जगह कहाँ पे है जहाँ डंक मारी हुई है, और ये बोतल में रहता है, ये बोतल में रहेगा। बोतल में जस्ट लकड़ी पे महीन सीक रहेगा, लकड़ी रहेगा, लकड़ी पे कॉटन लगा करके, एकदम पतला सा बनाना होता है, ठीक है, लगा करके कॉटन कॉटन लगा करके, और उस पे धीरे से धीरे टच कराएंगे, जहाँ पे, उसी पॉइंट पे जहाँ पे बिच्छी काटी हुई है, बिच्छी का डंक लगा हो, बस उसी जगह पे ऐसे टच टच कराना, टच करा करके, ठीक है। तो टच कराने पे वो उसके पॉइजन को खींचता। तो ये जो है एंटीडॉट, ये खुद पॉइजन है। अगर वो डॉट, इसलिए साफ करना पड़ता है, साफ करके एग्जैक्ट लोकेशन देखना होता है कि एग्जैक्ट कहाँ पे जस्ट बिच्छी का डंक लगा हुआ है। जैसे जहाँ पता चल जाता है कि इस पॉइंट पे, वो तो पता चल जाएगा, वहाँ पे एकदम स्किन थोड़ा व्हाइट व्हाइट होने लगता है, तो उसी जगह पे वो कार्बोलिक एसिड धीरे धीरे एकदम कपड़ा में करके, लकड़ी पे कपड़ा लपेट करके थोड़ा सा थोड़ा 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 ऐसे लगाते रहना होता है। वो क्या करेगा, खींचता। तो प्राइमरी जो स्टेज का ट्रीटमेंट है गाँव में, वो यही है, कार्बोलिक एसिड से ऐसे हटाते हैं, ठीक है। और अगर गलती से वो अगर इस जगह के बदले में कहीं दूसरे फिंगर पे लग गया, तो फिंगर को पूरा एकदम स्किन छोड़ा देगा, इतना इतना पावरफुल होता है। एसिड H2SO4 जैसा पावर होता है, जैसे तेजाब बोलते हैं ना कि ये एकदम डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, उस तरह का पावर है इसमें। गिरा कहीं दूसरे जगह पे तो उस जगह को जला देता है, और जहां बिच्छी का डंक लगा हुआ ना, उसको नहीं जलाएगा, उस जगह नहीं जलेगा, उस जगह एकदम देखेंगे धीरे धीरे उसमें से खींचना शुरू कर देता है, पॉइजन को न्यूट्रलाइज करेगा, वहां से निकलना शुरू होगा। थोड़ा सा देखते हैं कि लोग रिलैक्स हो जाता है, एक दो घंटे में तो काफी नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो है मैंने देखा है, और मार्केट में नाम है कार्बोलिक एसिड, और यूज एज यूज एज एंटीडोट फॉर स्कॉर्पियन, वेमन। हम तो स्कॉर्पियन वेनम जो पॉइजन है, स्कॉर्पियन का जहर, जो बिच्छी का जहर हुआ, डंक का जहर लगा, तो उसका ये एंटीडोट है, ऑल्सो यूज है। स्नेक रेपलेंट में भी यूज किया जाता है। ये कार्बोलिक एसिड जो है, ये फिनॉल कार्बोलिक एसिड है, स्नेक रेपलेंट।
स्नेक रेपेलेंट में मतलब हुआ कि सांप को भगाने में भी यूज करते हैं। तो ये जनरल नॉलेज का कि एक तो स्कॉर्पियन वेनम का ये एंटीडॉट है, वो पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा है कि स्नेक रेपेलेंट सांप को भगाता है। जैसे सांप भगाने में क्यों यूज करते हैं, तो जैसे होटल्स हो गए, 5 स्टार होटल्स हो गया, जिनका खूब सुंदर सा गार्डन होता है, ठीक है, काफ़ी अच्छा सा गार्डन फ्लावर मेंटेन करते हैं, और बड़े बड़े गेस्ट आते हैं उनके यहाँ, बड़े लोग आते हैं, तो वो गार्डन है, उनका स्विमिंग पूल है, गार्डन है, अगल बगल बहुत सारा प्लांट रहेगा, तो चांसेस है कि वो सांप आ जाए, क्योंकि गार्डन रहेगा तो अगल बगल जो सांप आना को मतलब चांसेस रहता है। तो सांप को ना आने के लिए वो लोग क्या करते हैं, या फिर आर्मी का कैंप होता है, आर्मी का कैंप होता है जंगल साइड में, पहाड़ों पे जंगल पे आर्मी अपना कैंप लगाता है। जंगल में जैसे नक्सल एरिया में है, आर्मी का अपना अपना बटालियन होता है, कैंप लगा के जंगल में रहते हैं वो। तो जंगल में जब रहेंगे तो सांप आता है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं कि जैसे जिस एरिया में, मान लीजिए जहाँ पे टेंट लगाना है, उनको उनको टेंट लगाना है, जो उन्होंने अपना लोकेट कर लिया एरिया कि ये एरिया टेंट लगाना है, तो वो उस एरिया के जस्ट थोड़ा सा दूर तक, इतना दूर तक जोन तक वो क्या करेंगे कि ये जो कार्बोलिक एसिड होता है, ये फिनॉल होता है, वो पूरा स्प्रे कर देंगे, ठीक है, जहाँ रहना है। और उसके 20 25 30 मीटर दूर जाकर के ऐसे सर्किल, पूरा सर्किल में ये कार्बोलिक एसिड स्प्रे कर देंगे। स्प्रे कर दिए, अब सेफ, अब आराम से टेंट लगा के अंदर सो सकते हैं। अब जंगल में सांप नहीं आएगा कार्बोलिक एसिड से। सांप को भगाने में कार्बोलिक एसिड यूज किया था। अच्छा, सांप कैसे भागेगा, कैसे, क्या स्मेल से भागता है? अगर स्मेल रहता तो हम लोगों को भी प्रॉब्लम होता है, हम लोगों को भी स्मेल आता। नहीं, स्मेल से नहीं भागता है। मैंने बताया ना कि ये जो मैंने देखा है कि बिच्छी का जहर, जहाँ बिच्छी का डंक मारा हुआ है, उस जगह इस कार्बोलिक एसिड को डालेंगे ना, तो वहाँ पे नहीं, उस सेंसलेस पोर्शन रहता है, वहाँ पे कुछ फील नहीं होगा। बट उसके जगह के अगर दूसरे फिंगर में डालेंगे कार्बोलिक एसिड, तो पूरा स्किन ऐसे जल जाएगा, बर्न करने लगेगा, वो चिल्लाना शुरू कर देता है आदमी। बस वही कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही कार्बोलिक एसिड ऐसे स्प्रे कर दिया गया, तो सांप रेंगते हुए आएगा। जैसे ही सांप रेंगते हुए आएगा और जमीन से चलते हुए आएगा, तो रेंगते हुए आएगा, तो इसके बॉडी से, उसके स्किन से जैसे ही कार्बोलिक एसिड टच किया, बस टच किया कि सांप भागा। टच करते हैं उसका स्किन बर्निंग शुरू हो जाता है, वो स्किन जस्ट बर्न करने लगेगा, एकदम पेन शुरू हो जाएगा, जलना शुरू होता है, वो सांप भाग जाएगा, उधर उधर आएगा ही नहीं, उस जोन में आना ही नहीं चाहता। तो ये कार्बोलिक एसिड के बारे में जानना है। ये फिनॉल एंड कार्बोलिक एसिड, तो ये इसके बारे में जानना था कि ये पॉइजनस है अल्कोहल। बाकी कन्वर्जन सीखना हो तो एक छोटा सा कन्वर्जन है, वो सीख लीजिए कि ये जिंक डस्ट, अगर ये इस पे जिंक डस्ट डाल देते हैं तो ये ऑक्सीजन हट जाता है। अगर ये फिनॉल है, और बहुत सिंपल कन्वर्जन है, और जो कि एक लाइन का है, अगर ये है OH है, और जब इस पे जिंक का डस्ट, जिंक और पाउडर, ये डस्ट इसके ऊपर डालेंगे, तो ये क्या करता है कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा, ZnO, और ये बन गया बेंजीन। छोटा सा कन्वर्जन कि कभी आपसे कोई पूछता है कि ये इससे बनाना हो, ये जिंक डस्ट एक्ट एज एब्जॉर्बर ऑफ ऑक्सीजन। जिंक डस्ट एक्ट एज एब्जॉर्बर ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एब्जॉर्बर जिंक डस्ट जो होता है, एब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन। हो गया। सो फिनॉल, फिनॉल हो गया। ट्राइनाइट्रोफिनॉल पढ़ लेते हैं, वो बड़ा फेमस है आपको, 6। ये TNP, इसको बोलते हैं TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। तो ये है TNP। T फॉर ट्राई, N फॉर नाइट्रो,
P for phenol या पिक्रिक एसिड। तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड एक्सप्लोसिव है। ये सब तो पॉइजनस थे, ये एक्सप्लोसिव मटेरियल सुने होंगे, जस्ट डायनामाइट, आरडीएक्स, टीएनटी, टीएनबी, टीएनपी। ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ये स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड, ये लाइन काफी जरूरत पड़ता है हमें, ये स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। सो बेंजोइक एसिड से ये स्ट्रॉन्गर है, तो इसका जो एसिडिक नेचर देखेंगे तो ये टीएनपी, ट्राइनाइट्रोफिनॉल, काफी स्ट्रॉन्गर रहेगा बेंजोइक एसिड। तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल ये नाइट्रो ग्रुप के चलते एसिडिक स्ट्रेंथ इसका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड। इस पे आप रिएक्शन कर देंगे, आप जिंक डस्ट डाल के उस पर भी देख लीजिए। उस पर भी जिंक डस्ट डालिए। ये NO2, NO2 और NO2। जैसे आप इस पे जिंक और डस्ट, जिंक का पाउडर इस पे डाल देंगे, डस्ट डालेंगे, तो यहाँ से ZNO ये ऐसे अलग हो जाएगा, और ZNO अलग होते ही यहाँ पे आपका NO2, NO2, NO2 हर जगह NO2 का जाएगा। ऐसे NO2 हो गया। या इसको आप इस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, NO2 ऊपर लिखेंगे तो ये 2 NO2 यहाँ आएगा। इसको बोलते हैं TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। TNB कॉमन नेम है, TNB, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। TNB या ट्राई नाइट्रोबेंजीन, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। तो एरोमेटिक में और मैं देख ले रहा हूँ कि एरोमेटिक में और क्या क्या आपको पढ़ना है। तो एरोमेटिक अल्कोहल में फिनॉल, पिक्रिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सल्फाल्डिहाइड सब जानते हैं, कई बार पढ़े हुए हैं, फिर से पढ़िए 6, 7। सेवन, यह है सैलिसिल्डिहाइड, ये ऑर्थो, O फॉर ऑर्थो, सैलिसिल्डिहाइड। ऑर्थो सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। तो सल्फाल्डिहाइड एंड सैलिसिलिक एसिड। ये हो गया एक, और क्वेश्चन के थ्रू कुछ कॉमन नेम और मैं समझा देता हूँ इसी में। 8 जैसे ये है C7 और H8O, इसमें आता है ये नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स। तो मैं बता देता हूँ नंबर ऑफ एरोमेटिक
नंबर ऑफ एरोमेटिक आइसोमर्स। सो एरोमेटिक आइसोमर्स इसमें होते हैं 5। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हर एग्जाम में पूछा हुआ है। आइसोमर्स कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मुझे बनाने दीजिए, यहाँ पे एक मैंने बनाया, जैसे ये CH2OH, एरोमेटिक में मुझे बेंजीन चाहिए और ये हो गया ऐसा, देखिए एक बन गया, इसका नाम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल ग्रुप जानते हैं यहां तक ग्रुप, और OH लग गया तो अल्कोहल, बेंजाइल, ZYL, बेंजाइल अल्कोहल, ये बेंजाइल अल्कोहल। नेक्स्ट, अल्कोहल होगा तो उसका एक पार्टनर है वो ईथर, ईथर होना ही है। अल्कोहल जब भी साइंस में होगा तो अल्कोहल का एक पार्टनर आइसोमर्स में ईथर होता है, तो ये हो गया CH3 ऐसा। इसको बोलते हैं एनिसोल, यह है एनिसोल, एनिसोल कॉमन नेम है तो एनिसोल, यह है एनिसोल, कॉमन नेम एनिसोल। नेक्स्ट, ये इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, OH ऊपर एक ही चीज है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है OH, OH यहाँ पे और CH3 मैं यहाँ कर दूं, एक ही चीज रहेगा, तो इसको बोलते हैं ऑर्थोक्रिसॉल। सब नेम आपको जानना है, मुझे मेन यहाँ कॉमन नेम समझाना था आपको, तो उसके साथ साथ एक क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। और ये कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल, एनिसोल, ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, इसी का एक पार्ट आ जाएगा मेटा। तो ये पोजीशन हो गया मेटा, तो मेटा क्रिसॉल, और ऑर्थोमेटा है तो पारा, पारा क्रिसॉल। हो गया, तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पाराक्रिसॉल, एनिसोल और बेंजाइल अल्कोहल, ये 5 आइसोमर्स। मुझे कॉमन नेम, सबका फॉर्मूला चेक करेंगे, C7H8O, C7H8O। कोई भी चेक करना हो, चेक करना हो देख लीजिए, यहाँ लास्ट को मैं चेक करा दे रहा हूँ, CH3 हो गया, और ये कार्बन 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 कार्बन, फिर यहाँ कार्बन कार्बन, ऐसे OH ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे मैच कर लीजिए। एक हाइड्रोजन चाहिए मुझे यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, एक हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, तो ये है, आप चेक कर लेंगे C7, तो 6 हुआ, 1C7H8 3 4 5 6 7 8 ओ मैच करके होगी। नेक्स्ट, ये तो अल्कोहल का कॉमन नेम नेली कंप्लीट है। 8 9 कुछ कॉमन नेम में इनको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। 9, इसके बारे में बताएंगे तो N ब्यूटाइल अल्कोहल, N ब्यूटाइल अल्कोहल, फिगर बनाइए, N ब्यूटाइल अल्कोहल। सेकंड, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, बनाइए फिगर। खूब क्वेश्चन आएगा इनके कॉमन नेम से, बहुत चीजें पूछा जाता है, आप भी पढ़े हैं, कई बार पढ़े हैं। तो 4 अल्कोहल, 4 ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल और टर्सरी ब्यूटाइल, चारों का फिगर बनाइए। 1 2 3 4, ये है 1, ये है 2 3, आइसोब्यूटाइल,
आइसो आइसो हो गया सेकेंडरी, SEC सेकेंडरी, और ब्यूटाइल अल्कोहल। फोर्थ में टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल प्लान करेंगे। यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल हम लोग जानते हैं कि ब्यूटाइल में पढ़े हुए हैं, कई बार पढ़े हुए हैं। ये है नॉर्मल ब्यूटाइल और ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री, एक ही कार्बन से इधर अटैच है, तो इसको साइंस में बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। ये है 1 डिग्री अल्कोहल। आइसो ग्रुप, आइसोब्यूटाइल मैंने ऐसे बताया था कि ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप, C और CH3 और H, और ये है CH2। ये है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल अगेन 1 डिग्री, ये है 1 डिग्री में, एक ही कार्बन से अटैच है इधर। सेकेंडरी ब्यूटाइल कुछ ऐसे हो गया, CH3 और CH2 और C, और यहां हुआ CH3 और ये है H, ये है OH, ये है 2 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री। और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल में CH3 C और CH3 और OH, ये है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये 3 डिग्री अल्कोहल, ये है 2 डिग्री अल्कोहल और ये 3 डिग्री अल्कोहल। ये तो 1 2 3 4 ये अल्कोहल मुझे चाहिए था, और मुझे चाहिए था इनमें एसिडिक ऑर्डर। मैं पहले भी क्लास में एसिडिक, बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। मुझे चाहिए अभी एसिडिक ऑर्डर। चलिए तीनों पढ़ लेते हैं, एसिडिक, बॉइलिंग पॉइंट, फोर्स और सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तीनों पढ़ लेते हैं। पहले एसिडिक बताइए। एसिडिक, सो एसिडिक जानते हैं कि ये होता है 1 बाई कार्बन, 1 बाई कार्बन हो, ठीक है। या एसिडिक जो है वो होता है साइंस में 1 बाई प्लस आई फैक्ट, ये एसिडिक ऑर्डर है 1 बाई प्लस आई फैक्ट, ये साइंस में एसिडिक कहलाता है, ठीक है। एसिडिक ऑर्डर हो गया। अब इन चारों में 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, वो 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। चारों में जो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, प्लान कर लेते हैं, ठीक है। सिर्फ 1 डिग्री और 3 डिग्री और 1 एंड 4 को कंपेयर में कर रहा हूं। मैं मिटाऊं इधर 9 पॉइंट में लिख देता हूं। ये अल्कोहल हो गया है, बस मुझे रिवीजन करना था एक बार, तो मैं फर्स्ट को और फोर्थ को एक साथ मैं कर लेता हूं, फिर समझाता हूं मैं आपको। सो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, और फोर्थ वाले एग्जाम्पल को मैंने ऐसे लिख दिया। ये है 1 डिग्री अल्कोहल और ये है 3 डिग्री अल्कोहल। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं। जैसे ये अल्काइल है, ये कार्बन है, कार्बन का दोस्त है ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कैसे डोनेट करता है, देखिए ये है काफी क्लोज है, काफी क्लोज फ्रेंड है, तो ये कुछ ज्यादा डोनेट करेगा, ठीक है। ये जो कार्बन है इस ऑक्सीजन से थोड़ा दूर चला गया, जैसे फ्रेंडशिप चल रहा है यहाँ पे, दोस्त, एक कार्बन और ऑक्सीजन, ये काफी क्लोज फ्रेंड जो नजदीक हैं वो ज्यादा डोनेट करते हैं। ये कार्बन और ऑक्सीजन ये फ्रेंड है, बट थोड़ा दूर चला गया, थोड़ा सा दूर है, तो दूर चला गया तो थोड़ा कम डोनेट करेगा। ये है और दूर चला गया तो और कम डोनेट करेगा। ये तो बहुत दूर हो गया तो एकदम हल्का सा डोनेट करेगा। इसी डोनेटिंग पावर को बोलते हैं प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। यहां पे चारों फ्रेंड काफी नजदीक हैं, ये एकदम नजदीक है, ये भी नजदीक है, ये भी नजदीक है, और ये तो बहुत नजदीक है, तो यहां डोनेशन कुछ ज्यादा हो गया। यहां बोलते हैं हाई प्लस आई इफेक्ट, हाई प्लस आई इफेक्ट, यहां बहुत
ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट हुआ, यहाँ पे है उसके कंपेयर में लो प्लस आई इफेक्ट, ऐसे यहाँ प्लस आई इफेक्ट कम है, यहाँ डोनेट कर रहे हैं लोग बट धीरे 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 पीछे कम होने लगा, और यहाँ बहुत ज़्यादा है, सारे फ्रेंड नज़दीक हैं, तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा, तो एसिड क्या हो गया, वीक, ये वाला होगा वीक एसिड। बाकी अब अपना पैटर्न बना लीजिए। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये बोलना चाह रहा था कि एसिडिक जो है, सबसे अच्छा एसिडिक में 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 3 डिग्री अल्कोहल। तो हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, यहाँ रिपीट कर रहे हैं, आगे फिर पढ़ लेंगे। तो एसिडिक में सबसे अच्छा 1, फिर 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, ये हो गया एसिडिक का। फोर्स एंड बॉइलिंग पॉइंट पढ़ना हो, चलिए देखते हैं इन्हीं चारों के लिए। कंपेयर से 2 को करते हैं ना, फर्स्ट को लास्ट को, उसी से सब पता चल जाएगा। फर्स्ट एंड लास्ट को कंपेयर करते हैं, उससे सब पता चल जाएगा। 1 2 3 4 और OH, 1 2 3 4 और OH हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए, फोर्स, या फिर हम लोग प्लान करेंगे बॉइलिंग पॉइंट के लिए। फोर्स के लिए या बॉइलिंग पॉइंट, फर्स्ट रूल प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्ड, दोनों सेम, दोनों सेम, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, दोनों में है, दोनों में हाइड्रोजन जो है वो अटैच है ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन। सेकेंड रूल, मॉलिक्यूलर वेट, फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट हो गया। दोनों का मॉलिक्यूलर वेट क्या है, सेम, क्योंकि ये है C4H10O, देख लीजिए C4H10O, मैंने हाइड्रोजन हटा दिया है यहाँ पे, हाइड्रोजन छोड़ करके जल्दी में मैं कर रहा हूँ आपको, तो वो है, ये सब यूज किया जाता है मेथड। यहाँ पे भी C4 और H10O, दोनों का मॉलिक्यूलर वेट दोनों का एग्जैक्टली सेम। अब देखिए, अब जब दोनों चीजें मैच कर गया तो प्रोपोर्शनल टू साइज, वान डेर वाल्स फोर्स प्रोपोर्शनल टू साइज। और मैंने आपको बताया था कि देखिए, अगर मैंने आपको पहले कई बार समझा चुका हूं कि ये जैसे एक लीनियर मॉलिक्यूल है, ये हैंकी है, लीनियर मॉलिक्यूल है। अब इस लीनियर मॉलिक्यूल को मैं अगर फोल्ड करूं, और फोल्ड करके ऐसे 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 फोल्ड करके मैं स्फेरिकल बनाऊं, तो साइज क्या हो गया, कम हो गया। तो एक ही है हैंकी, वही हैंकी है, लीनियर बिग साइज। और मैं इसको अगर फोल्ड करके स्फेरिकल कर दूं, जैसे जैसे स्फेरिकल करूंगा, अब ये मेरे हाथ में आ गया स्मॉल साइज, स्मॉल साइज हो गया, क्लियर सा। देखिए यहाँ पे ये है लीनियर मॉलिक्यूल है, ये लीनियर मॉलिक्यूल हो, और ये है स्फेरिकल मॉलिक्यूल, तो ये है स्मॉल साइज, ये है लार्ज साइज। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये काम नहीं किया, ये नहीं काम किया, तो ये काम करेगा, थर्ड रूल पे उस पर जाएंगे। और सबसे बड़ा बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, देखिए ये है 1 डिग्री वाला। तो साइज, तो फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल। तो फोर्स हो या आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पढ़ना हो, तो 1 2 3 4, फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट 1 2 3 4। नेक्स्ट, और सॉल्युबिलिटी इन वाटर चेक कर लेते हैं, वो उसी कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। तो अगर स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज
कार्बन तो नंबर ऑफ कार्बन सेम है, सब में कार्बन, इसमें भी 4, इसमें भी 4 कार्बन को हिट करता है वाटर। तो स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज का मतलब मोर सोलेबल इन वाटर, मोर सोलेबल इन वाटर। तो वाटर में ये मोर सोलेबल इन वाटर, स्मॉल साइज है तो मोर सोलेबल इन वाटर। तो सोलिबिलिटी इन वाटर, इन वाटर, तो वाटर में 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल, ये है अल्कोहल। तो सोलिबिलिटी इन वाटर बेस्ट हो गया 4, 3, 2 एंड 1, ये है सोलिबिलिटी इन वाटर। अल्कोहल का तो कंप्लीट हो गया, हम लोग को जो पढ़ना था अल्कोहल में, कॉमन नेम ये फाइनल हो गया, कई प्रॉपर्टी हम लोग ने रिपीट किया। ईथर में तो कुछ है नहीं, ईथर बहुत सिंपल है, कुछ ही नेम है ईथर में। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूँ। ईथर में नाउ नेक्स्ट 9, 10। सो अगर ये आप ले रहे हैं CH3 और CH2 और OH और इथेनॉल है, ये इथेनॉल हुआ। इस इथेनॉल पे अगर आप 170 डिग्री तक हीट कर दें इसको, और 170 डिग्री हीट करेंगे तो देखिए, और H2SO4, यहाँ प्लीज H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है, H2SO4 और 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करना है। H2SO4 जानते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। तो H2SO4 का जो रोल है वो आप ऑर्गेनिक चाहे इनऑर्गेनिक में एक ही रोल, एब्जॉर्ब वाटर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है। कैसे वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो यहाँ देखेंगे CH3 और ये है CH2 और OH, 2 मोल्स लेना होता है, और फिर से आप लिखेंगे HO और CH2 CH3, ऐसे 2 मोल्स लेना है, और 2 मोल्स लेकर के अगर H2SO4 डालेंगे तो वो वाटर ऐसे यहाँ से वाटर खींच लेगा, H2O यहाँ से वाटर खींचेगा, और जैसे ही वाटर खींचेगा तो ये ईथर बन गया। तो ये सबसे कॉमन ईथर यही है, यही ईथर CH3 CH2 और O, CH2 CH3, ये है ईथर। ईथर ईथर हो गया, या आप डाई इथाइल ईथर भी कह सकते हैं, और डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल और ईथर, ये डाई इथाइल ईथर। गैस एट रूम टेम्परेचर, ये गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। पढ़े हुए हैं इसमें, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो गैस है, रूम टेम्परेचर पे गैस है, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता इसके अंदर। चेक करिए। अगर उसमें सल्फर ऐड कर दें आप, जैसे CH3 और CH2, और अगर यहाँ सल्फर, अगर आप सल्फर ऑक्सीजन की जगह सल्फर यूज कर लें तो ये हो जाएगा थायो ईथर, थायो ईथर, ये है थायो ईथर, वो ईथर है और ये थायो ईथर हो गया, ये हो गया। तो ईथर में ये जानना था। ईथर में नेक्स्ट ऑक्सीजन से थोड़ा रिएक्शन आपको जानना था। ईथर में ये एक्सप्लोसिव मटेरियल भी बना देता है, मैं यहीं पे कर देता हूं। तो ये जो ईथर है आपका, ये CH3 और CH2 और O, और यहाँ पे CH2 और CH3,
ये अगर आप इसको एयर में छोड़ देंगे, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर और इन प्रेजेंस ऑफ द लाइट, ठीक है, ऑक्सीजन लिया गया है फ्रॉम एयर से। अगर ईथर जो मटेरियल है अगर इसको आप एयर में छोड़ देंगे तो ये पेरोक्सी ईथर बनाता है, वो एक्सप्लोसिव होता है, एक्सप्लोसिव पेरोक्सी ईथर ऐसे बना देता है ये। CH3 और CHO, CH2 और CH3, ये है एक्सप्लोसिव पेरोक्सी ईथर। तो जो एक्सप्लोसिव है, पेरोक्सी ईथर, तो ये एक्सप्लोसिव मटेरियल हो जाता है। जैसे ये अल्फा, जो ये अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे पेरोक्सी बॉन्ड आएगा तो एक्सप्लोसिव पेरोक्सी ईथर होगा। इस एक्सप्लोसिव नेचर को हटाने के लिए हमें वॉश करना है, वॉश विथ FeCl2, इसके साथ इसको वॉश करना है। तो वॉश करना होता है, वॉश विथ FeCl2। तो पूछा जाता है कि ईथर को क्यों वॉश करते हैं, FeCl2 से वॉश करना है, तो वॉश करके इसमें से ये बॉन्ड जो है ना उसको हटाया जाता है। तो हटाने के लिए हमें वॉश करना होता है CH3 CH2 और O और CH2 CH3। अब फिर नॉर्मल ईथर आ गया, ये नॉर्मल ईथर होगी। नो, ईथर का ये रिएक्शन जानना था। ईथर में एक दो रिएक्शन पढ़ना हो आपको, ऐसा जानना हो तो लिख सकते हैं, जैसे ये CH3 CH2 और O। तो ईथर में कुछ है नहीं, आपका कॉमन नेम इसमें ज़्यादा है नहीं। और ये क्लोरीन, और अगर रूम डार्क रहेगा तो थोड़ा सा रिएक्शन करता है और ये बना देगा CHCl और O, और यहाँ बन गया CHCl और ये बन जाएगा CH3, अगर रूम डार्क है तो। और अगर रूम डार्क नहीं है और अगर यहाँ पे इसी पे अगर सनलाइट के प्रेजेंस में कर देंगे क्लोरीन और सनलाइट अगर रहेगा तो ये बन जाएगा CCl3 और CCl2 ऑक्सीजन, CCl2 CCl3, ऐसे बन जाएगा ये। तो अगर डार्क कंडीशन है तब दो क्लोरीन और वो भी अल्फा अल्फा दोनों साइड में, बट अगर लाइट दे देंगे तो पूरा क्लोरीन हट जाता है, हर जगह क्लोरीन आ जाएगा। ये हो गया ईथर के लिए। और ईथर में एक क्वेश्चन आया था, जैसे इसमें आप बताएंगे लास्ट पॉइंट 11, आप बताइए कि अगर मेरे पास हो CH3 और CH2 और OH, सेकंड में अगर इसके जगह ईथर हो मेरा, और थर्ड में अगर मेरा इसके जगह अल्केन हो, ऐसे। तो पूछा गया था, ये IT का नहीं था, मेडिकल क्वेश्चन था, पूछा गया था फोर्स या बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। इन तीनों के लिए आप अरेंज करेंगे, फोर्स के लिए या बॉइलिंग पॉइंट के लिए अरेंज करिए। क्या रूल फॉलो करते हैं आप? फर्स्ट रूल आपने बोला है ऑर्गेनिक के लिए, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड देखेंगे, ये अगर मिल जाए, अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड के बाद आपको चेक करना है मॉलिक्यूलर वेट, तो जनरली इससे बन जाता है, और नहीं बनने पे हम लोग इसके आगे फॉलो करेंगे साइज, ये साइज का रूल फॉलो करते हैं, ये रूल है, ठीक है। तो आपको अगर फोर्स चाहिए या बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, ये तो पता चल रहा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन में है, वन में हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये तो पता चल रहा है आपको। वन में हाइड्रोजन अटैच विथ ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये तो सबसे अच्छा होगा। अब 2 और 3 में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो मैं जाऊंगा 2 और 3 में मॉलिक्यूलर वेट पे। इसका मॉलिक्यूलर वेट आप जोड़ लीजिए, तो देखिए यहाँ पे 12 13 15 और 15 30 और 16, ऑक्सीजन 16 हो गया, तो 30 46 हो गया। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट 46 और इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ेंगे तो 15 15 30 और 12 13 14
14 हो गया, तो 44 हो गया, यहाँ पे 44 ग्राम पर मोल, ऐसे ये है रिजल्ट। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा हो गया, तो 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो 1 2 3 हो गया ये ऑर्डर। तो अल्कोहल का कॉमन नेम कंप्लीट। और नेक्स्ट क्लास फिर एल्डिहाइड का, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो पढ़ना है नेक्स्ट क्लास।